नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सही बुखारी की एक रवायत के हवाले से हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पे एक इल्ज़ाम आयद किया था, तो हमने उसके जवाब में एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी। मिर्ज़ा साहब की तरफ से जो है वो जवाब आया है, जिसमें उन्होंने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ था और उनके एक शागिर्द थे जो कर्नल साहब थे, उन्होंने उसी वक़्त उनको बता दिया था। ये ज़रा मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़। उन्होंने मुझे कहा ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि काश मैं उस वक्त इतना स्ट्रांग होता कि मैं नबी इस्लाम की मदद कर सकता या मेरे साथ कोई मिल जाता, लेकिन सैयदना अबू बकर का जिक्र नहीं है। तो मैंने जब हदीस खोल के देखी, मैंने कहा ओहो यार, ये तो स्लिप ऑफ टंग हुआ है मुझसे। जी, अब आप देखें कि मिर्ज़ा साहब ख़ुद मान रहे हैं कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम जो है वो इस बात को तस्लीम किया कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन असल मसला ये है, जो हमने सवाल उठाया था अपनी पहली वीडियो में, उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि मिर्ज़ा साहब ये स्लिप ऑफ टंग जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ही क्यों हुआ। आप तो ये कह रहे हैं कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई हैं और उन्होंने वो ओजड़ी उठाई है रसूल सल्लम के ऊपर से, अबू बकर मौजूद थे रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उन्होंने क्यों नहीं उठाई? उन्हें डर लगता था कि उन्हें फेंटी पड़ जाएगी। तो हमने ये सवाल आपसे किया था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम क्यों लिया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आपने क्यों नहीं लिया? इस सवाल का जवाब देना। ये स्लिप ऑफ टंग अहले बैत के बारे में आपसे क्यों नहीं होती, हज़रात शेखैन के बारे में क्यों होती है, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्यों होती है? और फिर जो आपने कहा ना कि हज़ारों में एक मरतबा स्लिप ऑफ टंग होती है, उसको हम खोलेंगे इंशाअल्लाह से, कितनी मरतबा हुई है उसको हम इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे। फिर आप ये कह रहे हैं कि जी आप सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हज़रत अबू बकर मौजूद नहीं थे तो सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे ना। लेकिन सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के या अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने का ये मतलब तो नहीं है कि हज़रात शेखैन या दीगर सहाबा को आप नीचा करके दिखाएं। आप असल में ये काम करते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं कि आप अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हमें इससे मसला है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते करते आप हज़रात शेखैन और दीगर सहाबा के ऊपर तनकीद करते हैं। ये असल में आपका बुग़्ज़ है सहाबा किराम से, जिस बुग़्ज़ को अहले सुन्नत जो है वो पसंद नहीं करते। आपकी अहले बैत से जो मोहब्बत है उसको सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग जो है वो उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब आप अहले बैत से मोहब्बत बयान करते करते सहाबा किराम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो हमने यही तो आपसे सवाल उठाया है कि वहाँ हज़रत अबू बकर को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हुए, लेकिन आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे कि वो क्यों नहीं आए वो ओजड़ी उठाने के लिए जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आ गई। तो गए आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, माज़रत के साथ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये स्लिप ऑफ टंग जो है ना, देयर इज़ नो स्लिप ऑफ टंग, ये फ्राइड का मारूफ जुमला है। स्लिप ऑफ टंग, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, पीछे लाशऊर में कुछ चल रहा होता है। वो जो आपके लाशऊर में चल रहा है ना कि ये स्लिप ऑफ टंग हमेशा जो है वो हज़रात शेखैन या दीगर सहाबा के बारे में होती है, अहले बैत के बारे में नहीं होती। ये बता रही है कि पीछे लाशऊर में क्या है जिसके ऊपर दीगर लोगों को तकलीफ़ होती है। माज़रत के साथ आपका रवैया, हम मानते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग जिस तरह से होती है और जिनके हक में होती है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि गलती हमेशा जो है वो आपके हक में नहीं होती, दूसरे के हक में होती है। ये गलती भी बड़ी सियानी है, तो ये स्लिप ऑफ टंग भी बड़ी सियानी है। ये इस स्लिप ऑफ टंग को भी बड़ा शऊर हासिल है कि ये स्लिप ऑफ टंग जो है वो हज़रात सहाबा के बारे में होती है, अहले बैत के बारे में नहीं होती। इस रवैये पे थोड़ा सा गौर करें कि आपके पीछे लाशऊर में चल क्या रहा है। ठीक है, वो पीछे आपके कुछ अकायद मौजूद हैं जो आपके लाशऊर में, आप भले उनको मुंह से ना माने। ये हमने आपसे सवाल उठाया था, आपने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया। अब जो तीसरी बात आपने की है इमाम अबू दाऊद पे एक इल्ज़ाम के हवाले से कि वो हदीसों में तारीफ़ कर देते थे उम्मत के मफाद के लिए, उस पे हम इसके तीसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।